वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनप्लग्ड माइक। आज हम पीएसएल पर बात करेंगे और उधर आईपीएल भी स्टार्ट है और इधर हमारा पीएसएल भी स्टार्ट है। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कमाल यकूब साहब। कमाल भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। कमाल भाई गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट पे और ख़ुद भी खेलते हैं माशाल्लाह से। आजकल जो पीएसएल हमारा मतलब फ़ाइनल मरहले में अब तो दाखिल हो गया हुआ है, क्या कहेंगे अगली जो फाइनलिस्ट टीम्स हैं वो कौन सी चार टीमें होंगी? फाइनल फोर ने ऐसा आप पूछना चाह रहे हैं जी। नहीं सब बात इस तरह है, फाइनल फोर के वाले से पेशावर तो क्वालिफाई कर चुका है, उसका कंफर्म हो चुका है। उसके बाद अगर देखा जाए स्टैट्स देखे जाए तो दूसरा नंबर है मुल्तान सुल्तान का और इस्लामाबाद का। इस वक्त चौथे नंबर पे तकरीबन क्वेटा पड़ी है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी 3 मैचेस विन कर चुकी है। उसके बाद पीछे हैदराबाद है, लाहौर है, ये भी 3 मैचेस विन कर चुकी हैं। अगर देखा जाए तो हम जो चौथी टीम है ना, मेरा ख्याल है कि पहली 3 तकरीबन सेमीफाइनलिस्ट जो हैं वो फाइनल हो चुकी हैं तकरीबन। लेकिन अगर देखा जाए कि कौन सी है चौथी टीम, वो कहना कबल वक्त होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मे बी आज जिस तरह मुल्तान लाहौर अच्छा खेली है, फ़खर ने सेंचुरी की है, हो सकता है कोई और प्लेयर अच्छा खेलने लग जाए, किसी भी टीम का कोई भी खेल सकता है। अब जैसे हैदराबाद बहुत नाकस परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद आया जब से उनकी टीम में मैक्सवेल, तो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है। मे बी वो टीम भी परफॉर्म करे और फाइनल फोर में जगह बना ले। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्लेयर पर तो गेम सारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह उनका मैक्सवेल के आने से मोराल बुलंद हुआ है। हालांकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, बट उसके आने से एक नाम है, एक नाम है, तो ब्रांड है, जाहिर सी बात है। तो उसके आने के बाद वो टीम वो 2-3 मैचेस विन कर चुकी है। तो देखते हैं अब फाइनल फोर। मेरा ख्याल है कि अभी तक मुल्तान और पेशावर तो फाइनल हम कह सकते हैं फाइनल फोर में, क्योंकि पेशावर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है और मुल्तान के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन 85% हो चुके हैं। बाकी जो 2 हैं वो इस्लामाबाद और चौथी टीम फाइनल कुछ नहीं कह सकते इस वक्त कौन आएगी। अच्छा कमाल भाई, खुशहाल मेंडिस जो है वो बड़ा अच्छा खेल रहा था और उसके खेलते खेलते फिर बाबर आजम ने भी ये पिछले दिन जो है हमारे सेंचुरी बनाई है। तो ताहिर भाई बात इस तरह है कि खुशहाल मेंडिस के आने से ना उनकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। नो डाउट पेशावर ज़ल्मी पहले भी स्ट्रॉन्ग टीम थी, उनका जो कम्बिनेशन अब है वो बहुत तगड़ा जा रहा है। लेकिन मसला पता क्या था, पहले इस तरह था कि पिछले सीजन्स की अगर हम बात करें तो उनमें भी ये मसला आता रहा है कि जब वो खेलता था नो लुक शॉट, साइम अयूब और जो अब ओपनर है उनका बाबर के साथ जो ओपनिंग कर रहे हैं, जी जी, ये दोनों जब भी खेलते थे ना वो जल्दी 1-2 आउट हो जाते थे। उसके बाद प्रेशर होता था। बाबर के बाद बंदा खेलने वाला टीम में नहीं था वो इतना खास जो लंबी इनिंग्स लेके चलता था। जब से खुशहाल मेंडिस है अब भी वो आउट हो रहा है। हारिस विकेट कीपर बैट्समैन जो ओपनर है वो अब भी आउट हो रहा है, लेकिन खुशहाल के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप बाबर की बन रही है। खुशहाल ने सेंचुरी मारी है, उसके बाद बाबर की भी सेंचुरी होगी और दोनों का बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम भी उन्होंने 256 या 255 रन स्कोर किए हैं। तो उन दोनों के खुशहाल के आने से बाबर भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा, फ़खर ज़मान की बैटिंग को किस तरह से देख रहे हैं? पीएसएल में वो पहले तो थोड़ा बहुत पीछे रह गए थे, लेकिन ये फिर से उन्होंने सेंचुरी की है आज के मैच में। ताहिर भाई पीछे रहने की भी वजह आपको पता ही है कि 1-2 मैचेस पे उनकी पाबंदी लगी थी, कुछ इश्यूज थे। जाहिर सी बात है, एक हीरो है हमारी कौम का, तो प्रेशर तो होता है, जाहिर सी बात है, मेंटली डिस्टर्ब होगा। तो अब जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स हुआ है तो उसने बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, तो जाहिर सी बात है उस कौन सा पहले उसने सेंचुरी मारी है, वो पहले भी मैचेस काफ़ी जितवा चुका है, पाकिस्तान टीम को जितवा चुका है। तो उसने आज माशाल्लाह बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है और लाहौर कलंदर को विन करवाया। अच्छा, समीर मिनास इस पीएसएल में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपनी बैटिंग से सबको मनवा रहे हैं कि वो एक बेहतरीन बैट्समैन है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सब समीर मिनास नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहा है और दोनों भाई अच्छा खेल रहे हैं। उनका भाई एक अरफात मिनास मुल्तान सुल्तान में भी है, एज ए ऑलराउंडर खेल रहा है। समीर तो बैटिंग में बहुत अच्छा जा रहा है नो डाउट, लेकिन अरफात भी बहुत अच्छा जा रहा है। हम उसको कबल वक्त है कहना कि हम उसको फ्यूचर कौमी टीम में, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको मजीद थोड़ा रगड़ा लगना चाहिए। वो मजीद डोमेस्टिक खेले, पीएसएल 2-4 और खेले और उसके बाद वो कौमी टीम में आए और वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है कौमी टीम के लिए। अच्छा कमाल भाई, सैम अयूब इस टाइम फ्लॉप नज़र आ रहे हैं पीएसएल में, इसकी क्या वजह है? वो उसकी बहुत ज़्यादा हाइप बन गई हुई थी, ये क्या वजह है उसकी? हाइप तो बहुत ज़्यादा बन चुकी थी उसकी, इसमें कोई शक नहीं है। रिसेंटली भी जो वर्ल्ड कप हुए हैं जो उसमें भी वो अगर खेला है तो बॉलिंग की वजह से खेला है। बिल्कुल, वो एक ऑलराउंडर बनता रह गया। पाकिस्तान में इसी तरह ही होता है ना,
कोई बॉलर है तो वो बैट्समैन बन जाता है, कोई बैट्समैन होकर बॉलर बन के खेल जाता है। वो इसी तरह ओपनर होके वो एज ए बॉलर खेलता रहा टीम में, वो पहले ओवर भी करता रहा और बॉलिंग में वो ठीक रहा, एवरेज रहा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस उसकी बैटिंग में देखी जाए तो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा काफ़ी टाइम से। रिसेंटली मैंने देखा है अहमद शहजाद भी उनको मशवरा दे रहा था कि अगर वो नो लुक शॉट अगर नहीं लग रही तो वो देख के खेल ले, शायद कोई अफाका हो जाए। अच्छा, साहिबजादा फरहान पर अगर हम बात करें, वो सेंचुरीज़ बना रहा है, वो ये साल मेरे ख्याल उसके लिए जो 2025 और 26 था काफ़ी लकी रहा है, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और PSL में भी। ताहिर भाई अगर आप देखें वो 2000 तकरीबन 20 से रेगुलर वो डोमेस्टिक खेल रहा है, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद PSL में भी परफॉर्म कर रहा था। पहले आपको पता है लाहौर कलंदर में खेलता रहा है, परफॉर्म करता आ रहा है। वो उसकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, काफ़ी उसने मेहनत की है, उसने रगड़े खाए हैं उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो जाहिर सी बात आप अगर स्टैट्स उठा के देख लें तो 2025 से अब तक सबसे ज़्यादा चौके उस बंदे के हैं, सबसे ज़्यादा छक्के उस बंदे के हैं, सबसे ज़्यादा स्कोर उस बंदे के हैं और 2 से 3 सेंचुरीज भी कर चुके हैं। सेंचुरी भी सबसे ज़्यादा उसकी हैं। उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा मतलब कि स्टार्ट देता रहे। अब अगर वो देखें मुल्तान सुल्तान में, तो मुल्तान सुल्तान में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इमाद वसीम और शादाब खान की, तो PSL में उनकी परफॉर्मेंस कुछ डिफरेंट होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट में डिफरेंट होती है, इसकी क्या वजह है? नहीं न्याज़ी साहब, इस बार उन्होंने मायूस नहीं किया आपको। इस बार उसने दोनों जगहों पे ही अपनी परफॉर्मेंस सेम दी। अब देख लें इमाद वसीम की कोई एक इनिंग्स देख लें या कोई एक अच्छा स्पेल देख लें, कोई नहीं है। उसने किसी को मायूस नहीं किया। जो कहते हैं ना कि PSL के प्लेयर हैं वो PSL में भी इस बार वैसे ही खेल रहे हैं। हाँ, शादाब कोई कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बार हमेशा की तरह उसको PSL की बुनियाद पे दोबारा टीम में शामिल किया जाए और फिर वही नाकिस कारकर्दगी और फिर वही रोना धोना शुरू हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इनको मजीद अभी डोमेस्टिक ही खिलाया जाए तो बेहतर है। डोमेस्टिक खेलेंगे तो इनको कोई अकल ठिकाने आएगी। अच्छा, अगर हम बात करें अब क्राउड पे, तो क्या कहते हैं ये PSL का जो क्राउड का फैसला था वो ठीक था या गलत था? न्याजी साहब, बात इस तरह है कि कुछ मुल्की हालात की वजह से क्राउड जो था, मेरा ख्याल है कि अब हालात कुछ नॉर्मल हो चुके हैं, तो क्राउड का होना बहुत ज़रूरी था। PSL में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, PSL में जान पड़ जाती है क्राउड के होने से। अब देख लें, अगर आपको 10 बंदे मिलते हैं उनमें से 8 बंदे ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे वो यही कहते हैं कि भाई देखे नहीं मैच। अब क्राउड जाता है ना तो लोगों को एक जज्बा होता है कि यार मैचेस देखने जाना है, ये है वो है फला। तो मेरा ख्याल है कि क्राउड का होना बहुत ज़रूरी है। प्लेयर्स भी ज़्यादा जज्बे के साथ खेलते हैं क्राउड में। तो क्राउड अगर अब तक नहीं है तो मेरा ख्याल है कि PCB उस पर कोई नज़रसानी कर रही होगी। मेरा ख्याल है कि प्ले ऑफ्स में जाकर क्राउड का होना ज़रूरी है, शायद शामिल कर लिया जाए। अच्छा, ओवरऑल अगर हम PSL पर बात करें तो क्या कहते हैं कि ये सीज़न अच्छा था या जो पहले सीज़न गुजर गए हैं वो वाले अच्छे थे PSL के? अब किस बेस पे पूछ रहे हैं? परफॉर्मेंस की बेस पे पूछ रहे हैं जो ओवरऑल PSL का जो एडिशन आ रहा है ना, अब ये 11 एडिशन चल रहा है, और जो पहले 10 गुजरे हैं वो बेहतर थे या जो 11 वाला आया है? क्योंकि बेहतरी आनी चाहिए ना PSL में, साल के गुजरने के बाद उसकी बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, कभी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें अगर देखी जाए, इसको मुआवजा किया जाए पिछले PSLs के साथ, तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। जैसे अब क्राउड की हम बात अब रिसेंटली हमने की है, तो क्राउड वाला बात जो है ये भी ज़रूरी है। उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं PSL में कि जो अगर हम IPL से कंपेरिजन करें तो हम उनसे बहुत पीछे हैं उन चीज़ों में। तो मेरा ख्याल है कि अभी मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। पिछले PSL कुछ इस तरह के थे जो स्टार्ट में हुए हैं जब दुबई वगैरह में होते रहे, उसके बाद जब पाकिस्तान में PSL आया ना तब कुछ और चीज़ें थी। अब ऐसा ऐसा जैसे जैसे अब टीमें भी बढ़ रही हैं, हालांकि अब ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन कुछ ना मदम सा पड़ चुका है PSL। अच्छा, इसी पर अगर हम बात करें, इसी को आगे लेकर चलें तो कप्तानों की बात करते हैं, क्योंकि PSL में इस बार 3 कप्तान जो है वो फ़ॉरेन रखे गए हैं और जो हमारे 5 कप्तान हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो 3 कप्तान हमने फ़ॉरेन बनाए हैं? हमें न्याज़ी साहब सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को इशू है ना, कोचेज़ और कप्तान का हमें सबसे ज़्यादा इशू है। आपको पता है आज भी हमारा पाकिस्तान का कोच जो है ना वो चेंज हो गया, नाम सुनने में आ रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ बट सुना है कि हो गया। तो सीन ये है कि पाकिस्तान में आप देखते हैं हर एक टूर्नामेंट के बाद कप्तान चेंज होता है। ये PSL है, इससे पहले कप्तान आपको T20 का और नज़र आया था। अब PSL की बुनियाद पे बाबर स्कोर कर रहा है, तो ज़रा से ये मालूम हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें बाबर आजम से हो रही हैं और उसको तीनों फार्मेट देने के हक में है। भाई अगर आप बाबर आजम को तीनों फार्मेट आपने देने हैं तो पहले उसे लिए क्यों थे? पहले वो बाबर अच्छा नहीं था क्या?
बिल्कुल पहले उसकी अब तो कप्तानी में परफॉर्मेंस भी उस तरह नहीं रही जिस तरह की उसके पहले सीजन में बिल्कुल थी। इसी तरह। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह करना चाहिए। अब आईपीएल से इसको अगर मुआवजा कर लिया जाए तो आईपीएल में देखें 10 टीम्स हैं और 10 उनके अपने ही कप्तान होते हैं। आप देखते हैं कि अगर उनकी टीम में कोई सपोज करें किसी को अगर वो रेस्ट भी देते हैं तो पिछला जो बंदा बैठा होता है उसको ये नहीं होता कि मैंने फर्स्ट टाइम टीम की कप्तानी करनी है, वो ऑलरेडी एक तगड़ी साइड की कप्तानी कर चुका होता है। वो आईपीएल में एक तगड़ी साइड की कप्तानी कर चुका होता है और उसके अंडर बड़े बड़े सीनियर्स प्लेयर्स और बड़े फॉरनर खेल चुके होते हैं, उसको इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि सारे अपने ही कप्तान खिलाए जाएं, उनसे ये होगा कि उनकी भी ग्रूमिंग होगी, तो नेक्स्ट हमें इस तरह की कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी कप्तान। बिल्कुल दूसरे प्लेयर से उनको सजेशंस लेनी चाहिए, जाहिर सी बात है कप्तानी सीखनी चाहिए, टीम वर्क है, मिलके डिसीजन लेते हैं, सारा कुछ मिलके चलता है। लेकिन वो कप्तान मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी होना चाहिए। अभी काफ़ी लोग थे जैसे अंडर 19 टीम से आते हैं या लिस्ट ए के आते हैं, शाहीन 11 के आते हैं, उनमें से कप्तान रखने चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो पाकिस्तान को सर्व कर सकें। अच्छा सुपरस्टार्स जो हैं पीएसएल में या जो नामवर प्लेयर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस की बेस पे आते हैं या नाम की बेस पे आते हैं? वो आप डेविड वार्नर टाइप के बंदों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्मिथ हो गया, 2-4 और हैं। तो नैज़र साहब बात इस तरह है कि अब देखें डेविड वार्नर तब तक पीएसएल खेलने नहीं आया, अब 10वां एडिशन चल रहा है ना, 11वां, वो 11वां एडिशन, 9वां एडिशन वो नहीं खेला पीएसएल में। बिल्कुल ठीक है, उसकी क्या वजह थी? आईपीएल में खेल रहा था, आईपीएल में खेल रहा। अब आईपीएल से उन्होंने उसको खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो भी देखते हैं कि वो प्लेयर खेले जो तगड़ा हो, जो खेल सकता जो हो, मौजूदा खेल सकता हो और जो रन्स करने वाला हो, जो आवाम को एंटरटेन कर सकता हो, जो आवाम को एंटरटेन कर सकता हो। अब उनके लिए वो नकारा था, तो इन्होंने लाए, ना सिर्फ उसे एज ए प्लेयर लाए, उसे बल्कि कप्तान भी कराची किंग्स का बना दिया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह करना चाहिए। प्लेयर वो लाएं जो वाकई सुपरस्टार हो और जिसके आने से टीम में कोई इम्पैक्ट पड़े। अब मैक्सवेल आया है, वो अच्छा परफॉर्मर है, मौजूदा टीम में भी खेल रहा है। उसके आने से चाहे उसने परफॉर्म इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके आने से टीम का जो मोरल है वो बुलंद हो गया। अच्छा आईपीएल में जैसे मशहूर है पूरी दुनिया में कि वो जुए के नाम से मशहूर है, वो जुआ करवाते हैं मैचेस पे सारे फिक्सिंग वगैरह। पीएसएल को क्या देख रहे हैं कि वो सिर्फ जुए भी करवा रहे हैं या उसमें अपनी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी कुछ सबक रखे हुए हैं? नहीं सब पीसीबी तो नहीं जाएगा ना कि जुआ हो, लेकिन अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इस तरह के काम चलते रहते हैं जब इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। तो अब हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, वो काफ़ी जगह ऐसी हैं या काफ़ी ऐप्स ऐसी आ चुकी हैं जिन पे रेगुलर जुआ चल रहा है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इसको रोकने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है अंदर की कुछ चीज़ें उनकी पता होती हैं, कोई ना कोई बंदा मिला होता है जो अंदर की चीज़ें उन तक पहुंची होती हैं। लोग ऐसे तो नहीं लाखों करोड़ों का जुआ लगा रहे थे। तो इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, वो तो हर जगह चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा कमाल भाई, अब रैपिड फायर करते हैं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपने उसका सिंपल सा एक आंसर दे देना है। आपके ख्याल से बेस्ट कैप्टन कौन है इस वक्त तक? जो सबसे बेहतर कप्तानी कर रहा है बाबर आजम। अच्छा डेंजरस बैट्समैन जो इस टाइम पीएसएल का चल रहा है? डेंजरस कोई एक नहीं है मेरे ख्याल में। बाबर, खुशाल मेंडिस और फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, मेरा ख्याल है चारों ही डेंजरस हैं और चारों बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा प्लेयर है जो चौक कर जाता है? उसके लिए मैं बाबर का नाम ही लूँगा। अच्छा, अगर आज खुशाल मेंडिस अच्छा ना खेले तो बाबर की परफॉर्मेंस आप देख लीजिएगा। अच्छा, मतलब वो कॉन्फिडेंस देता है बाबर को और वो बाबर आगे लेकर जाता है। तो उसको बाबर का स्ट्राइक रेट आप देख लेना। अच्छा सबसे बोरिंग प्लेयर कौन है पीएसएल में? सबसे बोरिंग प्लेयर खुशदिल शाह। अच्छा वो मुझे अब वो सीन याद आ गया जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशदिल शाह हो रहा था। जाहिर सी बात है, अब चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं तो अगर ना जीते तो उस पर सारी बात आनी थी कि भाई तूने किया क्या है, क्या परफॉर्म दिया तूने। अच्छा, तो इस वजह से मेरा ख्याल है सबसे बोरिंग प्लेयर वो है, उसकी जगह किसी ना और जूनियर को मौका देना चाहिए। अच्छा फ्यूचर में सुपरस्टार किसको देखते हैं जो आजकल हमारे यंग प्लेयर्स पीएसएल खेल रहे हैं? नियाज़ी साहब इनमें समीर मिनास बहुत अच्छा है, रफात मिनास बहुत अच्छा है। उसके बाद 2-4 और भी थे, मेरा ख्याल में उनको पीएसएल में शामिल नहीं किया गया। जैसे वो शाहजेब लड़का था, एक बॉलर है अली रज़ा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले बंदे थे। उसके बाद एक और बॉलर है उमर गुल का शायद बन जाए, अब्बास अफरीदी, वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बॉलर भी बहुत अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि इन फ्यूचर इनको टीम में होना चाहिए और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा अगर हम फिनिशर की बात करें, मैच आखिरी मराहिल में दाखिल हो और मैच को फिनिश करना हो, तो
बाबर को बेहतर समझते हैं या फ़खर को बेहतर समझते हैं? फ़खर को ही खिलाएंगे, बाबर पे तो कभी नहीं ट्रस्ट किया जा सकता एज ए फिनिशर। फ़खर ही खेलेगा। अच्छा, डेथ ओवर्स जो होते हैं, जो बिल्कुल ही अगली टीम भी मारने को पड़ रही होती है और हमारे बॉलर्स भी जो होते हैं वो भी जान लगा रहे होते हैं, तो इसमें शाहीन ज़्यादा बेहतर रहेगा या ज़मान खान बेहतर रहेगा? मेरा ख्याल है ज़मान खान बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़मान खान बहुत अच्छा जार करता है। हमने रिसेंटली पास में देखा कि उमर गुल के बाद अगर कोई बंदा अच्छा जार करने वाला है ज़मान खान। ज़मान खान ने अपने आप को मनवाया है काफ़ी बहुत मैचेस में, उसने जो है वो 10-11 के जो स्कोर है उसको भी बचाया हुआ बिल्कुल बचाया, उसने बहुत अच्छे अच्छे मैचेस जिताए हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल में कोई उसकी फिटनेस का इशू था, PSL नहीं खेल रहा, लेकिन डेथ ओवर का जो अच्छा बॉलर है वो ज़मान खान ही है। सिर्फ फिटनेस ही और कोई सिफारिश भी कोई बनती है उनकी तो फिर टीम में आते हैं। ये तो सारा कुछ चलता है, पाकिस्तान है ही सवारी बेस पे, सारा कुछ चलता है। ये परफॉर्मेंस ये तो सिर्फ नाम की चीज़ें होती हैं लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, अच्छा, स्ट्रॉन्ग जो स्क्वाड है हमारा जो इस टाइम PSL में, वो ज़्यादा लाहौर का है या मुल्तान का है? अगर मुल्तान और लाहौर का कंपैरिजन किया जाए तो जो स्क्वाड है ना, दोनों ही बेहतर हैं, बहुत अच्छे स्क्वाड हैं दोनों टीम्स के। बट जो मुल्तान परफॉर्म कर रहा है जिस स्क्वाड के साथ, उन्होंने 1-2 चेंजेस भी किए हैं। जैसे अब साहिबजादा फरहान नहीं खेला 1-2 मैचेस, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरा ख्याल है कि मैं मुल्तान के साथ जाऊँगा। अच्छा, हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं प्रोग्राम के, तो मैं आपसे पूछूंगा कि यार अगर फॉरेन प्लेयर आप चाहें कि कोई एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो ये PSL हमारा खेले, तो वो कौन सा प्लेयर होगा? अगर ये आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना, उसने भी यही कहना कि विराट कोहली। तो मेरा ख्याल है कि इस जैसे सुपरस्टार, मेरा ख्याल है अगर होते तो PSL को 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल, विराट एक पूरी दुनिया में उसका एक नाम है। जैसे स्टार्स को ना PSL में, ये जाहिर सी बात है पाबंदियाँ हैं, तो हम बात ही जस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके आने से बड़ा फ़र्क पड़ना था। अच्छा, कोई ऐसा प्लेयर जिसका आप पॉडकास्ट करना चाहें, क्योंकि आप ख़ुद भी एक एंकर हैं और प्रोग्राम करते रहते हैं, तो कोई एक ऐसा प्लेयर जिसका आप पॉडकास्ट करना चाहें और क्यों करना चाहें, कोई वजह बताएं उसकी। मेरा फेवरेट जो है वो एम शहजाद है, तो मैं इस वजह से कोशिश करूँगा कि मैं ट्राई में भी हूँ कि उसके साथ मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लूँ। और उसकी वजह कि मैं क्यों करना चाहूँगा, मैं उससे पूछूंगा कि भाई परफॉर्म तो आप अच्छा कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है अब ज़बान चलाना बंद कर दिया। अगर बंद कर देते वो बंदा, तो शायद आज कौमी टीम में भी खेल रहा होता और PSL में भी खेल रहा होता। वो बंदा ऐसा है कि वो खामोश नहीं रहता, उसके पीछे पता नहीं क्या वजह है, तो इस वजह से उसको भी रगड़ा लगाया जाता है। पहले उसको कौमी टीम से ड्रॉप कर दिया गया, अब PSL से भी उसको ड्रॉप कर दिया गया। उसका नाम ही, जाहिर सी बात उसने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उसके पीछे भी ये वजह है कि उसको ड्रॉप कर दिया गया था, उसको खिलाया नहीं गया था। उसने खुद को क्या कर लिया, उसको क्या कहते हैं, रिज़ाइन कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि मैं उसका करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप देखें कि क्वेटा ग्लैडिएटर में वो खेला है पहले 2 सीज़न, और बड़े बड़े नाम थे उसमें, ल्यूक राइट था उसमें, वो केपी था, केवन पीटरसन था। उनके होते हुए जो सबसे बेटर परफॉर्मेंस होती थी वो अहमद की होती थी। बिल्कुल, पहले 2 सीज़न में इस तरह हुआ, तीसरे सीज़न में उस बंदे का नाम भी नहीं था। बिल्कुल, तो शायद कोई जो बहुत ज़्यादा बोलता है, हाँ, कुछ तो बना था PSL PCB के साथ, कुछ मुखालफत तो थी जो बोलने की वजह से उसको वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल अगर वो खामोश रहते तो उस सुपरस्टार को मज़ीद देख सकते थे खेलते हुआ। नाजरीन, आपने जाना PSL पर हमने बात की और कमाल भाई ने बहुत अच्छा तजिया किया क्रिकेट पे। हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो आगे भी इसी तरह क्रिकेट पे बात करते रहें। हम अपनी कोशिश जारी रखें कि हम किस तरह से अपने PSL को वक्तन आते रहेंगे। बिल्कुल, और हम PSL को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो हमें चीज़ें गलतियाँ लगती हैं या जो हमें लगता है कि इसको बेहतर होना चाहिए, तो हम उस पर बात करते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।